अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर अब्बास और आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ एचडी और मैं प्रोग्राम तर्जुमाने अवाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मसाइल पर बात करते हैं और उनका कोई मुस्बत हल ढूंढने की कोशिश करते हैं और एक ऐसे पर्सन को हम अपने साथ शरीके गुफ्तगू करते हैं जो कि इन मसाइल पर हमसे बातचीत कर सके और हम मिलजुल के उसका कोई मुस्बत हल निकाल सकें। तो आज सीनियर सहाफ़ी और माशाल्लाह जी सीनियर सहाफ़ी और इंटरनेशनल प्रेस क्लब के सदर भी हैं कराची से, तो उनके ऊपर एक बड़ा जालमाना और बड़ा एक इकदाम हुआ, कह सकते हैं कि उनको मारने की कोशिश की गई और उनके ऊपर तेज़ाब गर्दी का एक वाक़या पेश आया जो कि बहुत अफसोसनाक है। और सहाफ़ी हालांकि माशरे की एक आंख होती है और वो उसका जो नज़रिया होता है देखने का वो माशरे की बेहतरी होता है और उसके साथ अगर जुल्म हो जाए तो ये अंधेर नगरी है और मैं समझूंगा कि यहाँ पे कोई महफूज नहीं है। तो आए उनको लाइन पर लेते हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं तो वो क्या इस बारे में कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक जवेद साहब, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं जी भाईजान। जी, मैंने कहा ठीक हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, शुक्र अल्लाह पाक का। चले, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती। सर, ये जो आपके साथ ये जो वाकया पेश आया बड़ा अफसोसनाक वाकया है और मैं समझता हूं कि जो सहाफ़ी है वो माशरे में एक आंख की हैसियत रखता है, उसने जो देखना है वो बयान करना है और हक सच की आवाज़ उठानी है। लेकिन अगर हम सहाफ़ी ही अगर इसमें महफूज नहीं रहेंगे तो आम आदमी का क्या बनेगा? और आपके साथ ये सारा वाकया क्यों पेश आया, ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें सर। मैं तारिक जावेद अराई इंटरनेशनल प्रेस क्लब का बानी हूँ, सदर हूँ जी। मैं अपने ऑफिस में सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा कर रहा था। तकरीबन दिन 2 बजे का 13 तारीख का वाकया है, ये 13 दिसंबर का दिन 2 बजे का टाइम था। एक नौजवान लड़का अंदर दाखिल हुआ है, उसके हाथ में तेजाब की बोतल थी जी। उसने फौरी तौर पर मेरे पर 2 दफा तेजाब फेंका और फेंक के वो लड़का फौरी फरार हुई है। अच्छा। रिपोर्टर अंदर एक मौजूद था मेरे साथ, उसने मुझे बताया कि मैंने जब पानी करके देखा उसका पीछा किया तो एक और लड़का बाहर मौजूद था बाइक के ऊपर, उसके साथ बैठा है वो। अच्छा। और जो बाइक पहले से स्टार्ट थी और फरार होने में कामयाब हो गया। मैं ये समझता हूँ कि ये खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दी है, तेजाब गर्दी है जी। हम सहाफ़ी को परेशान हाल नहीं है, हुकूमत हमें नहीं पूछती, इदारे हमें नहीं पूछते। मुझे और मेरी फैमिली को थ्रेट है, जान का खतरा है। मैं अपने इलाज कराने के लिए बड़ी मुश्किल से दोस्तों को साथ लेके हॉस्पिटल जाता हूँ और आता हूँ जी। और मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से अरबाब इख्तियार को ये मैसेज देना चाहता हूँ इदारों को कि खुदारा सहाफ़ियों का ख्याल करें, सहाफ़ियों के साथ खड़े हों। ये रियासत का चौथा सुकून है, इस सुकून का भी ख्याल करें। ऐसा ना हो कि सुकून खोखला हो जाए और खोखला होगा तो तमाम सबके सब पूरे के पूरे मामला खराब हो जाएंगे। अच्छा तारिक साहब, मैं एक सवाल इसमें ये पूछना चाहूंगा, हालांकि ये अदारों की जिम्मेदारी बनती है हमें तहफ़्फ़ुज़ देना, तो उसमें मैं आपकी बात की तईद करता हूं। उसमें मुझे ये बताएं इसकी वजह क्या बनी, वजह अनाद क्या बनी कि आपके ऊपर ये इतना मतलब शदीद एक, मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने आपकी जान बचाई और आप माशाल्लाह आज हमारे प्रोग्राम तर्जुमाने अवाम में हमसे बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। तो इसकी सारी वजूहात क्या थी इस सारे मामले की, ये ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें सर। मेरी जाती दुश्मनी किसी बंदे के साथ नहीं, किसी फर्द के साथ नहीं है जी जी। कोई ऐसा बंदा नहीं है दुनिया के अंदर जिससे मेरे को इख्तलाफ हो, मेरी कोई दुश्मनी हो, रंजिश हो। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा तो कोई दुश्मन नहीं, और किसी ने मुझसे दुश्मनी की है तो ये दारों कानों से पकड़ना और से मंजर आप पे लेके आना ताकि मुझे भी पता चले। मैं भी इस मामले में बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरी फैमिली है, रिश्तेदार दोस्त अहबाब सारे परेशान है कि ये जो वाकया है कि किस तरह से हो गया है। मेरी एक बुढ़ापे की तरफ मेरी उम्र का हिस्सा जा रहा है, गुजर रहा है मेरा, और बुढ़ापे के अंदर आके और ये हो गए जी। तो इसमें आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई उसमें लिखा है, मैंने देखा कि आपने वो एफआईआर को मैंने रीड किया, उसमें ये था कि कोई डंपर्स वगैरह वहां पे खड़े होते थे आपके घर के सामने, तो जिनको आपने मना किया था, तो वो क्या मामला है सारा? वो सर इस तरह था, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो एक पुलिस ऑफिसर आया था, मालूमात ले रहा था कि आपका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा
कोई तनाजा, कोई बातचीत, तो मैंने समझा शायद वैसे ही मुझसे पूछ रहा है। मुझसे बार बार पूछा तो मैंने कहा छोटी मोटी बातें तो हो जाती है। मैंने कहा हमारे एक पड़ोसी है उनसे छोटी सी मेरी एक बात हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई छोटी सी बात से इतना बड़ा कोई मामला हो जाएगा। तो उन्होंने वो एफआईआर के अंदर वो शामिल कर दिया मेरे बयान लेके, लेकिन ना मैंने एफआईआर पे दस्तखत किए, ना मुझे पता है कटी है, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में था। तो उस पुलिस अफसर को चाहिए था कि जो मुझसे पूछ रहा था मुझे बताता कि भाई ये चीज को मैं एफआईआर के हिस्सा बना रहा हूँ, मैं उससे बताता कि नहीं बनाना आपने। वो तो मुझसे वैसी मालूमात ले रहा था कि आपके किसी को लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा। मैंने कहा रूटीन में तो यार देखे, मैं अगर मिसाल तो गाड़ी लेकर निकल रहा हूँ, तो बंदा सामने से बाइक वाला आई है तो उससे बात हो जाती है। छोटे मोटे मामला तो देखे एक जिंदगी का मामूल का हिस्सा है, ये चलते रहते हैं, आपस में भाइयों में भी इख्तिलाफ हो रहते हैं। तो इस तरह मेरी कोई जाती दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई इस तरह की किसी के साथ भी नहीं होगा। अच्छा, जो यहाँ पे कराची में जो एक तो सहाफती तंजीमें हैं और उसके अलावा जो आपका प्रेस क्लब है, उसके जारी बात है मेंबरान भी होंगे, तो वो आपकी ही तश्कील दे सारी है, आप बानी हैं उस प्रेस क्लब के, इंटरनेशनल प्रेस क्लब के। तो मतलब यहाँ की जो तंजीमें हैं, सहाफती तंजीमें, उनका क्या रद्द अमल सामने आया और उन्होंने क्या मतलब आपके लिए, हम इसकी जितनी मजम्मत करें, मैं बीइंग जर्नलिस्ट मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मैं इसकी हद तक मतलब इसकी हद से ज्यादा मजम्मत करता हूँ और हमसे जो बन सकेगा आपके लिए हम इंशाल्लाह आपके लिए खड़े हैं, 24 आवर खड़े हैं। आप हुक्म करेंगे, ऑर्डर करेंगे, इंशाल्लाह हम आपके एक इशारे के मुंतज़िर हैं, क्योंकि आप एक आपकी मोहब्बत का आप हमारे खड़े जितनी है, उन्होंने अपने तजारे रिकॉर्ड करवाए और साथी हजरात मुझसे रोजाना की बुनियाद पे 35 से 40 लोग साथी जो हमारे भाई हैं वो मिलने आते हैं और अखबार में, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खबरें शाया हो रही हैं। लेकिन इंतजामी जो है अमूर हैं, जो जिनको काम ये फर्ज से मसली हो रहे हैं, हाँ, कानूनी अदारे मैंने एप्लीकेशन दिए, आई साहब को दिए और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को दिए सूबाई और वज़ीर सिंह को दिए, मैंने डिप्टी एसएसपी साहब को दिए कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए क्योंकि मेरी जान को खतरा। लेकिन अगली तक ना तो मुलजिमान गिरफ्तार हुए और ना मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है। ये जो शाहजहां साहब थे एसएसपी आपके, अपना क्लब भी तशरीफ लाए और उन्होंने मतलब वो इस हवाले से वो मुलजमान अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए, क्या वजूहात हैं उसकी? देखिए रवायती तरीके अख्तियार करती है, एक असर करती है और काटने के बाद भूल जाते हैं। वो आईओ ये कहता है, आईओ साहब मेरे पास आए थे एक बार, तो उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सारी एफआईआर हैं। मैंने तो किया 2 दिन पहले, उन्होंने कहा मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब है और मैं अपने गाँव गया हुआ। टेक्निकल बुनियादों पर अगर पुलिस तफ्तीश करे तो मुलजिमान बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। जो दौर है वो आज से 50 साल पहले का दौर नहीं है, आज का दौर बहुत एडवांस दौर है। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अरबाब इख्तियार को फिर एक दफा ये यकीन कहूँगा, वादा करवाऊंगा कि इस पे अमल दरामद करें, मेरे साथ से मेरी हेल्प करें। ये एक साथी के साथ नहीं हुआ, ये तमाम साथियों के साथ हुआ। ये नहीं, इस हवाले से गवर्नमेंट ने एक बिल भी पास किया अभी कुछ दिन पहले मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, तो वो मतलब मैं समझ रहा हूँ कि अभी उस सिस्टम को उन्होंने ना तो फाल किया है। देखे ना, ये मिसाल आपकी साथ जो जुल्म हुआ है, इसकी मिसाल, जिंदा मिसाल ये है कि उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, या वो अदारे जो हैं वो उसके साथ मतलब मेरा ख्याल है कि वो इंसाफ नहीं कर रहे उस बिल के साथ भी। इस तरह से बताएं कि अब वो जो एक तो मामला देखें, एक तो नामालूम के खिलाफ एफआईआर है, पता ही नहीं है कि कौन लोग थे, लेकिन देखें आपका एक अरसा हो गया, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपकी एज से ही लगता है क्योंकि आपकी फुटेजेस मैंने देखी हैं और चल रही हैं हमारे साथ, तो उसमें हमने देखा कि बेसिकली आपका एक अरसा गुजरा होगा इसमें। लेकिन आप बता रहे हैं कि आपकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, आपका कोई किसी के साथ कोई अनाद नहीं था, लेकिन इसकी जो वजूहात बनी हैं वो कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से ये सब हुआ, तो वो आप ही क्लियर कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पे और रोशनी डालें ताकि हम उस बात की तह तक पहुंच सकें। जब मैंने प्रेस क्लब बनाया था तो 1 महीना हो गया। हाँ जी। प्रेस क्लब बनाते के साथ ही मेरे साथ ये वाकया हो गया। अल्लाह जानता है वो कौन लोग थे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, उनको भी हिदायत दे, ताकि उनके दिल अल्लाह पाक नरम करे, मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी। और ये काम तो करवाया गया है जी। अब वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से पकड़े जाएंगे। जब पकड़े जाएंगे तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तो आप मतलब क्या हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो गवर्नमेंट के अदारे हैं जो, वो उस बारे में आप क्या कहेंगे? एसएसपी साहब आए थे, एसएसपी डिस्ट्रिक्ट कुरंगी जी जी, उन्होंने
ऑफिस हमारे आए थे प्रेस क्लब के, उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि मैं इस केस को खुद लुक आफ्टर करूंगा और आपको सिक्योरिटी भी दूंगा, वादा करके गए थे। जी जी। और हम उनके वादे को देख रहे हैं कि कहाँ तक वो अपना वादा वफा निभाते हैं। वो आज तकरीबन 5-6 दिन हो गए इस बात को, और हम इंतजार में है कि हमें सिक्योरिटी भी मिले और हमारे जो मुलजमान वो भी गिरफ्तार हो सके। मैं वज़ीर सिंध साहब से, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है सईद गनी साहब, IG सिंध, डिप्टी कमिश्नर कुरंगी, SSP कुरंगी से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा सहाफियों का साथ दें। सहाफियों से बहुत जुल्म होते हैं, ज्यादतियां होती हैं। मेरे साथ देखें तेजाबगर्दी हो गई है, इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो गई है, और इसके मुलजमान को गिरफ्तार करें। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे और मेरी बीवी बच्चों को जान का खतरा है। आप खुदारा मुझे इंसाफ चाहिए मुझे। जी, मैं तार साहब इस बात से, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ, और मैं भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने मुतलका जो अदारे हैं कानून के, जो हमें आम आवाम और बाकी जितने लोग हैं उनकी हफाजत के लिए इनको हमने ड्यूटियों पर मामूर किया है, लेकिन बदकिस्मती के साथ। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सहाफ़ी आपके लिए एक मैसेंजर है, वो आप तक एक बहुत नीट एंड क्लीन और शफाफ एक पिक्चर पेश करता है, जिसको मैं सहाफ़ी मानता हूं। जो यहाँ पे बुरे लोग हैं, मतलब कौन से अदारे में बुरे लोग नहीं हैं, कहीं पे बुरे हैं और कहीं पे अच्छे हैं, तो ये सारा मिला जुला ही चलता है। हमारा सिस्टम इस तरह का है पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ पे ये है कि मैं चाहता हूँ, मैं बजाते खुद ये चाहता हूँ कि एज ए बीइंग जर्नलिस्ट मैं ये चाहता हूँ कि जो सहाफ़ी है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, जो प्रोफेशनली सहाफ़ी है, उसकी जो हफाजत है वो हमारे अदारों के ज़िम्मे है। ठीक है, वो उसको वहाँ पे मतलब हमें प्रोटेक्शन अदा करे, हमें प्रोटेक्शन दे हमें, ताकि हम सरवाइव कर सकें, हम आगे बढ़ सकें। बदकिस्मती से हमारे सहाफ़ी के साथ बहुत मजलूमाना और एक जालमाना जो है कि वो एक रवैया बरता जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। मतलब कि अब देखें ना, एक तेजाब फेंका कोई दिन दिहाड़े और उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं अरबाब इख्तियार से ये कहना चाहूँगा कि इस पे थोड़ी सी मेहरबानी है, ये भी इंसान हैं, गोश्त पोस्ट के इंसान हैं, इनकी भी कदर कीजिए, ताकि ये लोग ही आपके जो म्यारे ज़िंदगी है, वो सहाफ़ी जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो आपका म्यारे ज़िंदगी भी बनाता है। आपकी पिक्चर लगा के, आपकी एक खबर लगा के आपको ज़मीन से आसमान तक लेके जाता है। तो ये एक सहाफ़ी का ही काम है, तो उसकी कदर करना सीखिए। तो मैं तारक जवेद अराई साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया, और मेरी सारी हमदर्दियाँ, मेरी टीम की, बोल्ड पाकिस्तान न्यूज़ की तमाम हमदर्दियाँ इनके साथ हैं, और इंशाल्लाह हमारे इनके लिए जो हमसे बन पड़ेगा इंशाल्लाह हम करेंगे। मुझे बहुत शुक्रिया तारक जवेद साहब, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर फोरम पे आपकी इस आवाज़ को उठाया जाए और आपको इंसाफ दिलाया जाए। और आप क्या अपने बाकी सहाफ़ी भाइयों के लिए आप एक मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ काइंडली। मैं तमाम साथी बिरादरी जो मेरी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर है, तमाम साथियों को, साथी भाइयों को ये मैसेज दूंगा कि इत्तेफाक में बहुत बरकत है, मुत्तहद हो जाएं, लड़ों में ना बटे। जब किसी साथी पे कोई बात बने, कोई आ जाए, सब एक हो जाए, एक सुबह हो जाए, उसके साथ खड़े हो जाए, तो ये मसाइल हल होंगे जी इंशाल्लाह। मैसेज दूंगा अपने साथी भाइयों को मैं जी। तो थैंक यू सर तारक जवेद साहब, अल्लाह ताला फी अमानुल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने तारक जवेद अराई साहब जो कि एक सीनियर सहाफ़ी और इंटरनेशनल प्रेस क्लब के बानी व सदर हैं, और उनके साथ ये जो तेज़ाबगर्दी का वाक़या पेश आया है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, और बहुत अफसोस वाली बात है कि हम भी इंसान हैं, हमारे घर भी बच्चे हैं, बीवी है, वो शाम को हमारा इंतज़ार करते हैं, और सहाफ़ी सारा दिन आपके लिए कुछ कह सकते हैं कि माशरे के सुधार के लिए वो अगर कुछ चीज़ें सामने लेके आता है, कुछ बुराइयां सामने लेके आता है, तो वो बुराइयां इसलिए लेके नहीं आता कि उसकी दुश्मनी होती है आपके साथ, वो इसलिए लेके आता है कि इनको ठीक किया जाए, हम राह रास्त पे आ जाएं, हम मतलब बेहतरी की तरफ आ जाएं। ये पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान, इसका मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं तमाम अरबाब इख्तियार से एक गुजारिश करता हूँ कि तारक जवेद अराई साहब पे जो वाक़या, जो उनके साथ एक वाक़या पेश आया है, उसकी आप उसकी इंक्वायरी करें और मेरिट पे फ़ैसला करें, और जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि बाकी सहाफ़ी भी अपने आप के इर्द गिर्द एक
एक हफाजती एहसार और तहफ़्फ़ुज़ फ़ील कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।